हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग। आज हम लोग क्लास 4 हिंदी का चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा पार्ट 1 हमने उसमें जो कविता थी उसको समझा था अच्छे से। पार्ट 2 में हमने प्रश्न उत्तर किए थे। हमने काफी प्रश्न उत्तर हल कर लिए थे। अब हम उससे आगे चलते हैं। पार्ट आपका क्या है ना, बहुत लेंदी है, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ही कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ तक अनुमान और कल्पना हमने कर ली थी। नेक्स्ट थी कल्पना की उड़ान। तो चलिए अब हम लोग भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उड़ लेते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए। चलिए, हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। भाई मैं तो उड़ना चाहती हूँ, बच्चों आप लोग भी उड़ना चाहते हो ना। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। हाय कितना मजा आएगा ना। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए और छक्का मर गया तो फिर बॉल हम लोग ना ऊपर वहीं सिक्स पे ही ऊपर ही कैच कर लेंगे। उड़ रहा है तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। भाई विवाह का जो भोज होगा, जो अच्छा अच्छा खाना होगा, उसका आनंद क्यों लेंगे, हम तो खाएंगे भाई नीचे उतर के हैं। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। कल्पना करनी है भाई, हम लोग सच में नहीं उड़ सकते। चलो कोई बात नहीं। सो सैड। अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। जैसे वो क्रिकेट मैच चलता है ना, तो एकदम बोलते हैं ये सिक्स हो गया, ये फोर बट चौका मर गया। तो उसी तरह से आपको आंखों देखा हाल। सोचिए आप लोग कि आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप कैसे सुनाएंगे। मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने, सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी। अब मैं और आगे उड़ गया हूं ना, तो मुझे बर्फ भी दिखने लगी। यह एक सफेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रही हूँ या ले रहे हो आदि। उड़ान की परिस्थितियां जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकती है। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रस्तुतियां भी दे सकते हैं। जैसे ये बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए स्कूल के आसपास ही उड़ रहे हैं, तो बताओ क्या क्या देखेंगे। हैं मार्केट में उड़ रहे हैं, बाजार में, तो बताओ कैसे देखेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने बहुत उड़ लिया, अब नीचे जमीन पे आ जाके और पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ लिया। अब है आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। भाई शिक्षक की सहायता तो लेनी पड़ेगी। ये क्या है, गोल गोल अंडा, तो इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में बच्चों इसको व्रत बोलते हैं। और इंग्लिश मैथ में तो आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में इसको व्रत बोलते हैं। ये है वर्ग, जिसे आप लोग मैथ में स्क्वायर बोलते हैं। और ये है आयत, जिसे आप लोग मैथ में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। और ये है जिसे आप ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज। मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी इनके नाम पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है, जो सु और कुमार शब्द से मिलके बना है। दो इसमें शब्द हैं, जैसे कि क्या है, सु और कुमार, तो उससे क्या बन के बना है, सुकुमार। सुकुमार जिसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार से कुछ नए शब्द बनाए, उनके अर्थ खोजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है सु और योग, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सुयोग्य। सुयोग्य क्या होता है, सक्षम, जो किसी भी काम करने में सक्षम हो, तो उसे हम सक्षम यहां लिखेंगे। सुयस, सु यस, यहाँ पे हम लिखेंगे सु यस। सुयस कौन होते हैं, प्रतिष्ठा या प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।
ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। अगला है सु। अब यहाँ पे खुद अपने मन से बनाना है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सुकर्म, अच्छे कर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा कर्म, क्योंकि सु तो आगे लिखा ही है, कर्म ही तो पीछे का लिखना है, तो हमने कर्म लिखा। सुवास, सुभाष क्या होता है, सुवास, ये क्या होता है, सुगंधित और आकर्षक, दोनों ही लिख सकते हैं हम। सुगंधित भी बोलते हैं इसको, आकर्षक भी बोलते हैं। सुगंधित और आकर्षक, आकर्षक। शु एक और बनाना है, यहाँ पे दर्शन दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शन, सु दर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन का मीन्स क्या होता है, सुंदर। चलिए ये हमारा ये पार्ट, ये जो प्रश्न था पूरा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए, उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है। जैसे सूखा और कचरा अलग अलग डिब्बे में डालें, तो कौन सा कचरा अलग अलग डिब्बे में डालें, सूखा और गीला। आज ग्रीन और ब्लू इस तरह से डस्टबिन आने लगी ना, तो उसमें एक में सूखा डालते हैं, एक में गीला डालते हैं। दिल्ली मेरे घर से है लेकिन गुवाहाटी पास में है, तो पास का क्या होगा, विपरीत, विपरीत मीन्स उल्टा है, उल्टा, ठीक है। जैसे दिन का रात होता है, तो ये विपरीत शब्द होते हैं, उल्टे शब्द। तो पास का क्या होगा, दूर, तो यहाँ पे आएगा दिल्ली मेरे घर से दूर है। अमर कब और कब गया पता ही नहीं चला, गया का क्या होगा, आया। जो आपको नीचे ये शब्द रेखांकित है ना, ये वाला, इनका उल्टा यहाँ खाली जगह में लिखना है, यहाँ मैंने नीचे लिख भी रखा है। कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा, बड़ा का उल्टा क्या होगा, छोटा। ये आपके पेपर में आएंगे विपरीत शब्द, इसलिए इनको अच्छे से याद करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे राजू को मिले। भाई यही तो बोलते हैं आप लोग, जितने मेरे भाई को दिए, बहन को जो भी होता है उतने मुझे चाहिए, टॉफी या फिर चॉकलेट या कैंडी, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं। भाई ये आपस में बातचीत हो रही है, तो अब इनका क्या करना है, चलिए देखते हैं। इनका है वाक्यों, जो वाक्य दिए गए थे ना, इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा, इनके आपको वाक्य बनाना है, अर्थ बताना है। तो वाक्य है पहला, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते तो मुझे कितना सा मिल सकता है। यह शब्द कुछ छोटा या सीमित मात्रा में होने को दर्शाता है, मतलब उतना नहीं मिल सकता, लेकिन कितना मिल सकता है, तो बहुत कम मिल सकता है। जैसे यहाँ पर छोटे से पैसे मिलने की बात की जा रही है। अब अगला है उतना सा, उतना सा क्या है, वाक्य, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते तो मुझे उतना सा मिल सकता है। यह शब्द किसी चीज के बराबर या उतनी ही मात्रा को दर्शाता है, मतलब उतना नहीं मिल सकता लेकिन उतना सा तो मिल सकता है। जितना, वाक्य, नहीं मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए, यहाँ पे राजू ही है, हाँ राजू, नहीं मुझे राजू जितने पैसे चाहिए, तो कितना बोल रही है, यह शब्द किसी विशेष मात्रा को दर्शाता है। मतलब जैसे अगर राजू के पास 100 रुपए हैं तो मुझे 100 रुपए ही चाहिए, इसलिए बोल रही जितने उनके पास है उतने ही चाहिए, तो जितने की उम्मीद की जाती है। कितना सा क्या होता है, वाक्य में इतने पैसे तो नहीं मिल सकते, तो फिर कितना सा मिल सकता है। इसमें क्या है, यह शब्द किसी अनिश्चित अनुमानित मात्रा को दर्शाता है। मतलब इतने पैसे तो नहीं मिल सकते, तो फिर कितना मिल सकता है, बोल रही कि जैसे 100 रुपए तुम्हें नहीं मिल सकते, लेकिन कितने मिल सकते हैं, 50 रुपए। तो इस तरह से ये बातें की गई हैं। इनका आपको वाक्य बनाना है और शब्द लिखने हैं। आगे है पाठ से आगे, पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर जाते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। अगला है हमारा पक्षियों के नाम, बाज, हंस,
तोता, बगुला, कबूतर, उल्लू। तो इनको आपको बताना है कि ये क्या क्या खाते हैं, इनके भोजन लिखने हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाज अगर आसमान में उड़ता है तो उसे नीचे सांप दिख जाए, चूहा दिख जाए तो तुरंत ले जाता है अपने पंजों में पकड़ के, है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सांप। पुरानी पिक्चरों में बहुत दिखाया जाता था, और तब तो जो बाज है काफी अच्छे से हमारे आसपास देखने को भी मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। और क्या खाते हैं वो, छोटे पक्षी, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटे पक्षी। हंस, हंस क्या खाता है, मछलियां, क्योंकि वो तालाब में रहता है, तालाब में उसे क्या मिलती है आसानी से, मछलियां। और जलकुंभी, जलकुंभी क्या होते हैं, जो जल के छोटे छोटे जलीय कीड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं जलकुंभी। तोता क्या खाता है, फल खाता है तोता, और बीज खाता है, मिर्ची भी खाता है, मेवे भी खाता है। बगुला, बगुला मछली खाता है, और मेंढक, दोनों ही पानी में रहते हैं और ये आराम से पानी में एक पैर पे खड़ा रहता है। कबूतर, कबूतर सिर्फ अनाज खाता है, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल। उल्लू, उल्लू चूहे और छोटे पक्षी को खाता है, चूहे और छोटे पक्षी। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कलाकारी। कलाकारी है आपकी चित्र बनाना, गाना गाना, नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है आकाश में उड़ते हुए पक्षी का। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं, या अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपने क्लासरूम की जो वो दीवारें होती है उनपे आप लगा सकते हैं। अभिभावकों या शिक्षकों मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। आपको एक गीत है, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां ये गीत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आनंदमयी गतिविधि है। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक है, पहला है नीलकंठ, तो नीलकंठ यहाँ पे लिखा है। अगला क्या बनाएंगे हम, मैना, देखो यहाँ मैना दिख रही है, हम लिखते भी जाते हैं साथ साथ, मैना। और क्या है, तीतर, यहाँ पे ये हमको तीतर दिख रहा है। तीतर, ये बाज आ गया, बाज, यहाँ पे हम लिखेंगे बाज। और यहाँ पे आ गई हमारी प्यारी सी बुलबुल, ये देखिए यहाँ पे ये बुलबुल, ये सारस, सारस। और कबूतर, ये रहा हमारा कबूतर। और ये चील। चलिए अब हम ना, यहाँ पे लिखने के लिए कम है जगह, तो मैं ना पास पास कॉमा लगा के लिख देती हूँ, तो आप लोग अपनी बुक में पूरे लिख लीजिए, ठीक है। कबूतर, कॉमा, चील, कॉमा, सारस। आपके लाइनें बुक में दी रखी हैं, वहां पे बच्चों आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तीतर हो गया, चील हो गया, क्या बचा, मैना, मैना हो गया, बुलबुल, ओके बुलबुल, बुलबुल, गौरैया, ये यहाँ पे गौरैया, और ये गौरैया, तो यहाँ पे आप लिखिएगा गौरैया। और कोई है, ओके, ये सामने यहाँ पे बतख तो बैठी रही गई, ये बतख, ये बतख, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख देते हैं बतख।
चलिए, ये हमारे सारे पक्षी पूरे हुए। अब हम नीचे देखते हैं, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आओ हम शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने ओठों पर रखें। क्या करना है? एक हथेली, एक हाथ कहाँ रखना है? ओठों पर। सभी मिलकर चू चू की ध्वनि निकालते हैं। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं के से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। एक हथेली को मुंह पे रखिए और बोलिए चू 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 चू। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनि को निकालना और सुनना सभी को रोचक लगता है। आओ अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। सभी को लोगों को क्या करना है? एक्टिविटी है, क्लासरूम में करना है। जब छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे चू चू करते हैं तो उनकी आवाज बहुत मीठी लगती है। चलिए, ये तो सेम लिख गया है। चलिए अगला नेक्स्ट हम करते हैं। अगला यहाँ पे कुछ पहेली है। नीचे पशु पक्षियों संबंधित कुछ पहेलियां हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है। जैसे पंखों से नाखून हूं रखता, रात अंधेरी में ही उड़ता, दिन में मैं ना भोजन पाऊं, उल्टा होकर सो जाऊं। तो उल्टा होकर कौन सोता है? चमगादड़। नीचे है तो आपको क्या करना है? बुक में, आपकी बुक में तो पूरा होगा, तो बुक से आप क्या करेंगे? ऐसे करके नीचे लाइन ले जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाके चमगादड़ है। ठीक है। पत्तों जैसा रंग उसका, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका? तोता। तो नीचे तोता की पिक्चर बनी हुई है, तो आप इस तरह से नीचे को और तोता से मिलान कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए ये दिए गए नीचे दोनों। अब इनके आंसर है ऊपर। नीड़ नहीं वह कभी बनाता। नीड़ क्या है? घोंसला। अपना घर कभी नहीं बनाता वो। बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लगाती। कौन? कोयल। तो आप ऐसे करके लाइन ऊपर ले जाइएगा। सॉरी, चमगादड़ की तरफ नहीं, कोयल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे चमगादड़ की तरफ नहीं ले जाना, सीधे कोयल की तरफ ले जाना है। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात को लांचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। क्या है ये? उल्लू। तो उल्लू की जो फोटो है उसकी तरफ आप ले जाइए और उल्लू को करिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। ये भी पहेलियां हैं, इनके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए। तो वो क्या है? मटर। एक लाठी की आवाज, अजब का कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। क्या है? गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। क्या है? मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। क्या है? अनार। जाती हूं मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। क्या है? सड़क। ये पहेलियां हैं, आप लोग याद कीजिए, फिर अपने घर में मम्मी पापा सबसे पूछिएगा। ठीक है, मजेदार पहेलियां हैं, मजा आएगा। अगला है मती की उड़ान। अब ये कौन है मती? आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट। बताइए, पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका जन्म 1914 में हुआ था, दिल्ली में। बताइए कितनी, 1914 कितनी पुरानी बात है। तब ये क्या थी? पायलट। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मॉथ नाम के 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी, साड़ी पहनकर उड़ाती थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। क्या किया था? 1000 घंटे, बहुत होते हैं 1000 घंटे। अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके पार्ट से बने हैं। पार्ट अब हम एक वर्कशीट और लाएंगे, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन और बचे हैं वो भी ला देंगे। ठीक है। चिड़िया का गीत किस विषय पर था? तो चिड़िया का गीत एक कविता जो चिड़िया की सुंदरता और उसकी उड़ान के बारे में बताती है। इसमें चिड़िया की स्वतंत्रता, खुशी और इसके जीवन के आनंद को दर्शाती है। इस महत्व में चिड़िया का क्या महत्व है? इस कविता में चिड़िया का महत्व उसकी स्वतंत्रता, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक के रूप में। चिड़िया हमें जीवन में खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कराने की प्रेरणा देती है। चिड़िया का गीत कविता का मुख्य संदेश क्या है? चिड़िया का गीत का मुख्य संदेश है कि जीवन स्वतंत्रता, खुशी और अनुभव करना है। यह हमें दिखाता है कि छोटे छोटे जीव भी हमारे जीवन में खुशियां भर सकते हैं। कविता में चिड़िया किस प्रकार का व्यवहार करती है? कैसे करती है? कविता में चिड़िया खुशी से उड़ती है, चहकाती है, अपने जीवन का आनंद लेती है।
इसका व्यवहार स्वतंत्रता और उल्लास का है। इस कविता में को पढ़ने से बच्चों को क्या सीख मिली? इस कविता को पढ़ने से बच्चों को स्वतंत्रता, खुशी, प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना मिली, उन्हें जीवन में सकारात्मकता और आशा दिखाई दी। चलिए बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। क्लास 4 का आपके ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।